नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर में सोमवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। सिंधिया समर्थक रहे इंदौर के प्रमोद टंडन ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे पहले कांग्रेस में थे और सिंधिया के भाजपा में जाने पर वे भी भाजपा में चले गए थे। प्रमोद टंडन ने कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस में वापसी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ चुका है। प्रमोद टंडन ने कमलनाथ और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में लौटने की बात कही है। प्रमोद टंडन ने कहा कि उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को पत्र लिखकर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और वो कांग्रेस में बिना किसी स्वार्थ के लौटे हैं। उन्हें ना ही कोई पद चाहिए और ना ही कहीं से टिकट। ये बीच में 3-3.5 साल यदि हम भूल जाएं तो मेरा पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस विचारधारा के साथ गुजरा। उस समय एक भावनात्मक लगाव सिंधिया जी के साथ था और वो एक निर्णय हुआ, लेकिन वक्त, काल और परिस्थिति मनुष्य को सिखाती है। मैंने ऐसा महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी अत्याधिक अहंकार, घमंड और मनमाने तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का, विपक्ष को दबाने का काम कर रही है और मैं थोड़ा मन से विद्रोही हूँ। फिर खुशी की बात यह है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उनकी कथनी और करनी स्पष्ट है। झूठ घोषणाएं नहीं, यथार्थ में प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। तो उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर फिर हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत सिंह चड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, गोलू अग्निहोत्री जी जो कार्यवाहक, ये दोनों मेरे पास आए। इनसे मेरा व्यक्तिगत भाईचारा, मैं जहाँ भी रहता था इनसे दोनों से मेरा संपर्क था। इन दोनों ने मेरे ऊपर वीटो कर दिया कि भैया ये नहीं चलेगा, यदि अब आपके 2 अध्यक्ष बन गए हैं तो आप हमें सहयोग करोगे। तो हम तो संगठन के आदमी, अध्यक्षों की बात कौन टाल सकता है। एक प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी और शहर के दोनों, तो ये बेचारा प्रमोद टंडन सुबह का भूला शाम को घर आ गया। फिलहाल प्रदेश में आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक है। देखिए, प्रमोद टंडन जी शरीर से जरूर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, मन से नहीं गए थे, क्योंकि जब ये गए, हो सकता है प्रमोद टंडन जी की कोई मजबूरी रही हो, पर इन्होंने कभी कांग्रेस के साथियों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कभी नाता नहीं तोड़ा। मुझे ध्यान है जब प्रमोद भाई ने जन्मदिन मनाया है, कांग्रेसी आए हैं, उनका स्वागत करके गए हैं। कहीं ना कहीं हमारे उन कांग्रेसियों को भी, उन भाइयों को भी ये यातना झेलना पड़ती थी कि आप प्रमोद टंडन जी से क्यों मिलने जाते हो। होता था, हम लोग भी मजबूर थे, नहीं आ पाते थे, पर प्रमोद भाई शरीर से जरूर गए थे, मन से नहीं गए थे। और आज भी उन्होंने एक ही बात रखी, हमने जब प्रमोद भैया से बोला कि भैया आप लौट के आओ, हो गया, आपने जितना देखना था बीजेपी को देख लिया। भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है, वो किसी कांग्रेसी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पचा नहीं पाते, हीन भावना से देखते। कहीं ना कहीं आदमी कांग्रेसियों का शोषण ही हुआ है। प्रमोद भैया ने हमारी बात को माना और विधिवत रूप से
आज तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। 23 तारीख को माननीय कमलनाथ जी इंदौर आ रहे हैं। मैंने भी कमलनाथ जी को आग्रह किया है कि 23 तारीख को संभवत लगभग शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में गांधी भवन पर एक हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रमोद टंडन जी का विधिवत वहाँ पर कांग्रेस में प्रवेश होगा और प्रमोद भैया कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया है। हमने उनको बताया है कि प्रमोद टंडन जी की हमको भी ज़रूरत है। उनका कुशल मार्गदर्शन हमेशा संगठन के लिए उन्होंने काम किया है। और जैसा प्रमोद भाई ने बताया कि उनकी कोई कंडीशन नहीं है कि वो कोई पद चाहते हैं, कि कोई प्रदेश में पद चाहते हैं, कि सरकार में आने के पद चाहते हैं, बात पद चाहते हैं। ऐसे तो कभी हमारा संपर्क टूटा ही नहीं, लेकिन जैसा अभी आपको बताया गया कि मन से कांग्रेसी, जिनका सदा आशीर्वाद, सदा प्रेम, सदा मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति अच्छे भाव रखने वाले नेता, जिसने इस शहर को 14 साल चलाया है, ऐसे नेतृत्वकर्ता की हम लोगों की भी आवश्यकता थी। हम लोगों ने विनती करी, आके समझाया कि भैया एक बार पुनः आपकी हम लोगों को आवश्यकता है, पुनः कांग्रेस संगठन को आपको एक बार देखना है, संभालना है और हमारे को आपका मार्गदर्शन चाहिए। उनने तमाम सारी बातें हुई, कुछ आगे पीछे होता रहा। उसके बाद मैं और सुरजीत भाई 2-3 दिन पहले फिर भैया के साथ बैठे, भैया को फिर मनाया। बिना किसी शर्त के आदरणीय प्रमोद टंडन जी ने वापस कांग्रेस में आने की हामी भरी। हमारे सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी से हमने फ़ोन पे चर्चा करी, आदरणीय प्रमोद भैया की भी चर्चा कराई। बिना किसी शर्त के आए। शर्त थी तो इतनी कि वो मेरा कांग्रेस परिवार का मंदिर, वो कांग्रेस परिवार का गांधी भवन, मैं वहीं सदस्यता लूँगा और मैं जहाँ जो प्रत्याशी लड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए जो कर सकता हूँ वो अच्छे से अच्छा करूँगा और कांग्रेस के लिए काम करूँगा। इन सब बातों को लेकर के भैया आपके पिटारे में कोई और कुछ छुपा है क्या? देखिए, कोई पिटारा नहीं है। मेरा काम है, अगर पार्टी ने इस लायक मुझे समझा और इस पद पे बिठाया है तो मैं हर उस रूठे हुए कांग्रेसी के पास जाऊंगा, हर उस टूटे हुए कांग्रेसी के पास जाऊंगा जो कहीं ना कहीं हमारे से दूर हुआ है। मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि पुनः उसको वापस लाऊं। आदरणीय दादा से तो मैं मेरे बनने के पहले 1 महीने पहले तक निवेदन करता रहा और उस चीज़ को उनने सहर्ष स्वीकारा। ये मेरे और सुरजीत भैया के लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात है कि उनने हम दोनों इतने छोटे से कार्यकर्ताओं का, इतने छोटे से साथियों का, हम लोगों ने इनका हाथ पकड़ के इंदौर शहर में पॉलिटिक्स करना शुरू करी, ऐसे आदमी की विनती इनने मानी। मैं आप सबके सामने प्रमोद भैया को धन्यवाद दूंगा कि आप हमने हम दोनों की बात रखी और सम्मान बढ़ाया और कांग्रेस पार्टी में पुनः आपकी वापसी हुई। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।